इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। एरिनाडस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस। इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज बहरोड में होली और दीपावली एक साथ मनाई जा रही थी। जी हां, आज गुलाल भी उड़ रहा था सड़कों पे और पटाखे भी चल रहे थे। मौका था नगर पालिका बोर्ड के अंदर कांग्रेस का चेयरमैन सीताराम यादव ने आज शपथ ली। उनके साथ विधायक बलजीत यादव भी थे। बहरोड SDM ने इनको शपथ दिलाई और जब शपथ लेने के बाद में विजयी जुलूस निकला तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके समर्थक नाच रहे थे, गा रहे थे और खुली जीप के अंदर विजयी जुलूस यामा शोरूम तक गया। आपको बता दें कि सीताराम यादव निर्विरोध रूप से चेयरमैन बने हैं। वहीं आज एक धमाका और हुआ कि बहरोड नगर पालिका में उपाध्यक्ष विक्रम यादव भी निर्विरोध बने हैं। ये एक रिकॉर्ड बना है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन निर्विरोध बने। यह कमाल किया है बलजीत यादव ने। जी हां, बलजीत यादव एक टीम के ऐसे कप्तान थे, उनकी कप्तानी में ये मैच खेला गया, यह नगर पालिका का चुनाव लड़ा गया और वो विजयी रहे। सीताराम यादव और विक्रम यादव चेयरमैन और वाइस चेयरमैन निर्विरोध चुने गए। आज विजय जुलूस के अंदर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी और ढोल नगाड़ों के साथ वो भी नाच रही थी। आपको बता दें कि सीताराम यादव जैसे ही नगर पालिका परिसर में पहुंचे, मुख्य द्वार के ऊपर उन्होंने घुटनों के बल माथा टेक के नगर पालिका को नमन किया। मैं सीताराम यादव चेयरमैन नगर पालिका बहरोड सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो चौथी बार बहरोड नगर पालिका के चेयरमैन बने सीताराम जी यादव साहब को, हमारे सभी वाइस चेयरमैन और पार्षदगण को और बहरोड की जनता को मैं बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया और धारा के विपरीत हम लड़े। इतने सारे नेता आ गए बहरोड में, इतने सारे लोग आ गए हमें हराने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास था और मैंने आप लोगों को भी कहा था कि 11 तारीख को कोई नेता या पार्टी नहीं, मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता जीतेगी और जनता जीती। ये आप सबके सामने आ गया और पूरे राजस्थान में सबसे अलग उदाहरण पेश किया मेरे बहरोड के लोगों ने। क्या पूरे राजस्थान में चर्चा है, पूरी सरकार हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई पार्टी हो, सभी में चर्चा का विषय है कि बहरोड नगर पालिका में इतनी बड़ी नगर पालिका, इतने जागरूक, राजनीतिक रूप से जागरूक यहाँ के लोग और नेता लोग इतने षड्यंत्र रच रहे हों, उन सब के बावजूद एकमात्र बहरोड नगर पालिका ऐसी है जहां निर्विरोध ही तो चेयरमैन और निर्विरोध ही वाइस चेयरमैन चुना गया है। इसके लिए जितने विनम्रता से और किन शब्दों में बहरोड की जनता का शुक्रिया अदा करूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
और हमारे सारे पार्षद भाइयों ने जो आपस में इतना बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा कि आप तो कोई भी नाम तय कर दीजिए वाइस चेयरमैन के लिए, हम सिर्फ वोट डाल के आ जाएंगे। वही बात चेयरमैन साहब के लिए, वो तो स्वाभाविक चेयरमैन थे पहले से, लेकिन किसी ने भी कोई भी तरह का ऐसा स्वार्थ नहीं दिखाया कि जिससे हमारी यूनिटी टूटती। बहुत प्रयास करे गए विरोधियों द्वारा कि पार्षदों की एकता को तोड़ा जाए, और जो इतना स्ट्रांग मैसेज सरकार के अंदर और राजस्थान के अंदर जा रहा है, इसको रोका जाए। लेकिन तमाम उनके इन कुचक्रों के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, जहां सांसद घर घर घूम लिए, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, आस पड़ोस के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सब घूम लिए, लेकिन बहरोड की जनता ने किसी की एक नहीं सुनी, किसी के बहकावे में नहीं आई और प्रचंड बहुमत दिया। और इस प्रचंड बहुमत के बाद भी जो कुछ साथी उनके चंगुल में आ गए थे नेताओं के, उन्होंने भी सच्चाई को पहचाना और वो सारे भाई हमारे साथ आ गए। और वो जो नेता थे जो रात भर तक यहाँ सांसद बैठे रहे कि किसी का फॉर्म भरवाऊंगा, चुनाव लड़वाऊंगा, निर्विरोध नहीं बनने दूंगा, उसको मुंह की खानी पड़ी। और जैसा नाम से बालक है, वही उसके आचरण से भी वो बालक साबित होकर के यहाँ से गए और वो हमारे सारे भाई यूनाइट होकर के निर्विरोध बहरोड में चेयरमैन बनाया, निर्विरोध वाइस चेयरमैन बनाया। और इसी यूनिटी के साथ हम सब आगे काम करेंगे और हमारे सब भाइयों का पूरा मान सम्मान करेंगे, चाहे वो भाई कोई कैसे भी जीते हों, किसी भी पार्टी से जीते हों, वो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने हमारा साथ दिया है, हम उनका साथ देंगे और एक परिवार के जैसे सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और बहरोड में एक नए युग की शुरुआत होगी। सर, जिस तरह से जनता ने जो जनता की जीत बता रहे हैं आप, जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई क्योंकि जनता ने विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ दी है। निश्चित रूप से जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन हमारी भी एक बुरी आदत है कि हम अपेक्षाओं पे खरे ही नहीं उतरते हैं, अपेक्षा से बढ़ के काम करके बताते हैं और करके बताएंगे। सारी अपेक्षाओं पे खरा तो उतरेंगे ही, उससे भी ज़्यादा करके बताएंगे। मैं एमएलए जीता तब भी लोगों ने ये कहा था कि बहरोड में निर्दलीय जीतने की परंपरा नहीं रही है। फर्स्ट कोई नया जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, उस वो व्यक्ति को निर्दलीय चुन रही, उससे अपेक्षाएं बहुत हैं। और मेरे विरोधी कहते थे 6 महीने में खराब हो जाएगा और हम घुसने नहीं देंगे। और आज स्थिति ये हो गई है, आज स्थिति ये हो गई कि उनको राम राम करने वाला नहीं मिला है। जो बैठने की जगह भी थी ना, जिनकी बैठने की, जो 30 40 साल से जुड़े थे उनसे, उन्होंने भी उनके पोस्टर पाड़ के फेंक दिए। बैठने की जगह नहीं मिली उन लोगों को, क्योंकि जनता उन झूठे मक्कारों को जान गई है, समझ गई है। उनका धंधा सिर्फ एक रहा कि झूठ बोलो और भाई से भाई को बांटो, झूठी अफवाहें फैलाओ। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बहरोड की जनता और ज़्यादा गुस्से में भर गई और बहरोड की जनता ने गुस्से में भर के रिएक्ट किया और उसका नतीजा ये रहा कि उनका सुपड़ा साफ हो गया। सर, अब चेयरमैन साहब जैसे सीताराम जी चेयरमैन बने हैं, अब आपके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी बन गई है कि बोर्ड भी अब चेयरमैन का आपके पास नहीं है। 1 और 11 बन के किस तरह से आप काम करेंगे बहरोड के अंदर? देखिए, सीताराम जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। पहले वो 3 बार नगर पालिका के चेयरमैन रहे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, खानदानी व्यक्ति हैं। इनके पिता थे, वो भी बहुत ही शरीफ सज्जन व्यक्ति थे। वो समाज में उनकी भी खूब रेपो रही, इनकी भी रेपो है। और जो खानदानी शरीफ हो, सुलझा हुआ हो, ईमानदार हो,
और सक्षम हो, वो ऐसे व्यक्ति का मुझे साथ मिले तो निश्चित रूप से 1-11 होते हैं। मेरा भी एक ही मकसद कि मेरे बहरोड का विकास हो, मेरे बहरोड के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो, और वही मकसद सीताराम जी का भी है कि बहरोड का विकास हो और बहरोड के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो, उसकी सुनवाई हो, बहरोड में अमन चैन का माहौल हो। जनता ने जो कड़ी से कड़ी जोड़ी है तो उसका निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और मैं और चेयरमैन साहब ही नहीं, हमारे 35 के 35 पार्षद भाई भी कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे। हम सब के सब भाई एक साथ चलेंगे तो मेरा भी आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होगा। और सरकार पे जो दबाव बना है, सरकार को जो यहाँ की मजबूती का जो मैसेज गया है कि बहरोड की जनता ने निर्विरोध चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। सरकार भी यहाँ का विकास करने के लिए मजबूर होगी। हमारी बात में वजन बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी ने भी देखा बहरोड जैसी जगह पे निर्विरोध, तो उनको भी लगा कि इनकी बात में दम है, और उन्होंने आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री जी ने कि बहरोड के विकास में किसी भी चीज़ की कमी हम आने नहीं देंगे। और वो वजन हमारा नहीं, वो मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता का वजन है, क्योंकि उन जनता ने मैसेज दिया कि हम सब एक हैं। सर बहरोड की जनता का एक सवाल है। बहुत से लोगों ने कहा कि जब आप विधायक जी की बाइट ले तो एक सवाल जरूर पूछना कि विरोधियों की दुकान में कुछ सामान छोड़ा है या सारा साफ कर दिया। देखो मैंने पहले कहा, ये मेरे बहरोड की भोली भाली जनता है। ये जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और कोई इसको हल्के में लेता है, कोई बहरोड की जनता को मजाक में लेता है, बहरोड की जनता को गंभीरता से नहीं लेता है, तो ये बहरोड की जनता जो छप्पर फाड़ के देती है ना, वो भी झाड़ू मार के सूपड़ा साफ कर देती है। और वही सूपड़ा साफ किया कि पूर्व मंत्री जो यहाँ विधायक थे पहले किसी वार्ड में चले गए तो जमानत जब्त होगी, 30, 35, 40 वोट आए। ये हालत कर दी जनता ने उनकी कि फर्स्ट भी जीता वो भी हमारा, सेकंड जीता वो भी हमारा, ऐसी जगह जब थर्ड जीता वो भी हमारा, मतलब उनके सब हमारे पास। उनका सूपड़ा साफ कर दिया। कोई भाई जीते थे वो भी उनसे दूर रह गए थे बचे हुए, उन्होंने उनको कहा कि हमारे यहाँ मत आना, तुमने कम हो, और वो हमारे पास आ गए हमारे भाई। इसलिए उनकी दुकानें उठ चुकी हैं। जनता ने तो उठा दी है, जनता ने तो सामान साफ कर दिया है उनका। अब बेशर्मों की तरह वो घूमते रहे तो घूमो बोले। क्या इसको आने वाले प्रधानी के चुनाव में? देखिए, मैंने इतिहास नहीं बनाया, ये मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता ने इतिहास बनाया। इसलिए मैं तो सारा क्रेडिट, इस पूरी सफलता का क्रेडिट, ये जीत, ऐतिहासिक जीत, ये मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता के कदमों में समर्पित करता हूँ। ये सब उनके प्रयास और उनके बड़े दिल का नतीजा है जो ये इतिहास बना। और मैं तो चाहूँगा ही, और हर कोई चाहेगा बहरोड का बेटा, कि बहरोड में प्रेम बढ़ता रहे, बहरोड का परिवार संगठित रहे, और बहरोड नए नए कीर्तिमान भविष्य में भी स्थापित करता रहे। सर, आप कहा करते थे कि बहरोड के कुएं में भांग पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। क्या लगता है 2 साल में आपने कितनी भांग छाटी और कितनी आपको छाटनी है? देखो, आपके सामने है, आपने भी पिछले जनप्रतिनिधियों को देखा होगा, आपने कभी किसी बाबू को भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड होते हुए नहीं सुना होगा। और कितने दिन में कांस्टेबल से लेके एडिशनल एसपी तक बदले गए, एसएचओ सस्पेंड हुए, डिसमिस लोग हुए, यहाँ पे एएनए वो सस्पेंड हुए, जो मंडी प्रबंधक वो सस्पेंड हुए, नगर पालिका वाले वो जेल गए। कितने केस ऐसे हुए, कितने ही आप देखते हो। कोई भी, अगर मैंने कह रखा है कि मेरा सगा भाई भी कोई गलती करे, गलत काम करे, तो आप मुझे बताना, मैं उसके विरोध में रहूँगा। और कोई भी आपसे रिश्वत मांगे, क्योंकि अधिकारी की जगह तो अधिकारी लगेगा, मैं तो नहीं लग सकता, ना कार्यकर्ता लग सकता। मैं नहीं कहता कि सब दूध के दूल्हे हैं। कोई भी लगे, आपसे कोई रिश्वत मांगे, आप मुझे बताना, रिश्वत भी वापस दिलाऊंगा,
और उसको भी गंगा जी घालूंगा, और वो घाल रहे हैं 2 साल से। और इसका नतीजा हुआ उनमें भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हुआ कि एमएलए को कह देंगे, कोई शिकायत कर देगा तो सस्पेंड हो जाएंगे, एपी हो जाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी। और यही होता है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि भय बिन प्रीत नहीं, इसलिए भ्रष्टाचारियों में भय जरूरी है। और वो भय हुआ, मैं नहीं कहता 100% दूर होगा भ्रष्टाचार, लेकिन बहुत हद तक हम उसको कुछ कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। और दिन प्रतिदिन हम इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से एक दिन हमारे बहरोड को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे। क्या किस तरह का विकास देखेंगे पिछले सालों से हुआ है? देखो, जो 10 साल से जो बहरोड का विकास रुका हुआ था और यहाँ की जनता बहुत त्रस्त थी और सब तरह की अमन चैन सुख शांति 2 साल से ही सुधार में आई, वरना 8 साल से जो हालातें ख़राब थी। इस तरह का माहौल बहरोड के अंदर, हमारा बहरोड एक साफ़ सुथरा स्वच्छ बहरोड हो, यहाँ अमन चैन शांति स्थापित हो। और यहाँ जो 8-10 साल के जो इनके कार्य जो जनता के रुके हुए थे उनको हम पूरा करेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 हो गए। अब हम आपकी बहरोड की जनता ने विधायक साहब को और हमको एक कड़ी दी है, जिसको लेकर के हम दोनों भाई इस बहरोड के विकास के लिए 4 चांद लगाएंगे। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे हम जो पिछले कई सालों से? देखिए, जो मेन मुद्दे 2 अभी भी आपने पहले देखा था, सेसाड़ा जोड़ का है, शिवर लाइन का है, ये और भी जो विकास के जो कार्य हैं वो हम बखूबी से निभाएंगे और पूरा करेंगे। विकास को हम तीनों मिलके, एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, तीनों मिलकर विकास कराएंगे। गांव में काफ़ी काम कराएंगे और खूब विकास होगा गांव में। सभी पार्षदों के सहयोग से, एमएलए साहब के आशीर्वाद, इन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास करके जताया, इसलिए मेरे को इन्होंने वाइस चेयरमैन बनाया। उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। विक्रम जी, आप 5वीं बार जीत के आए हैं जी। वार्ड और बहरोड के लिए आप क्या विशेष करेंगे? विशेष करेंगे, सीवर लाइन डलवाएंगे, इस योजना में करवा देंगे। हम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करके ये करेंगे काम, सारा हमारी मदद करेंगे पूरी। सीवर लाइन होगी, साफ़ सफाई का अच्छा होगा, सारा बढ़िया व्यवस्थाएं होगी। बदला हुआ बहरोड देखिए। हम बिल्कुल, एक जो अतिक्रमण है उसको भी अपन जल्दी से जल्दी हटवाएंगे। इनको मेन मुद्दा ये रहेगा, जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखी ज़मीनों पर, उनको जल्दी छुटवाएंगे। बदला हुआ बहरोड होगा बिल्कुल। तो बहरोड के विधायक साहब का, बहरोड की जनता का और बहरोड के सभी 35 वार्ड से जो मेंबर चुनका है, सबका धन्यवाद है। और ये पूरी टीम के साथ हुआ है। हमारे साथ माननीय विधायक साहब का पूरा आशीर्वाद रहा। बहरोड में नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ है, उसमें ये साबित होता है कि बहरोड के विधायक ने जो बहरोड में काम किया उस पर जनता ने मोहर लगा दी, जिसमें हुक्म जी का, मेरा, एमएलए साहब का, सीताराम जी का, सबका जो है सहयोग है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।